राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? जो डर गया समझो मर गया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। न्यूज रूम में हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन पर विशेष मौकों पर लोड बढ़ जाता है, वो भी अनकहे ढंग से। वाक्यों के साथ भी सियासत में ऐसा ही सुलूक होता है। हम पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी कहे तो दरी बिछाए, पार्टी कहे तो कांटों भरा ताज पहन लें। हम संघर्ष के सिपाही हैं। ऐसे वाक्य चलते ही रहते हैं पॉलिटिक्स में, नेताओं के मुंह से हम सुनते रहते हैं। लेकिन एक वाक्य है जो विशेष मौकों पर खूब इस्तेमाल किया जाता है। क्या वाक्य है? सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। ये वाक्य कम और वो तलवार ज्यादा है जिससे अपने पीछे लगे पार्टी का बैनर फाड़ा जाता है और फिर कोई दूसरा पोस्टर चस्पा किया जाता है। जो राघव चड्ढा 2024 में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बर्थडे विश करते हुए कह रहे थे कि आपने दिखाया है कि ईमानदारी और सेवा राजनीति का केंद्र हो सकते हैं। आप आधुनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपको जेल में तो रख सकते हैं, लेकिन उस उम्मीद को नहीं डिगा सकते हैं जो आपने मेरे जैसे लाखों लोगों के मन में जगाई है। वही राघव चड्ढा 2026 के चौथे महीने में आकर कह रहे हैं कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। ये सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं वाला ही टोन है जिसमें अब राघव चड्ढा बोल रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय को एप्लीकेशन दिया, कहा कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने का समय ना दिया जाए। उन्हें डिप्टी लीडर के पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता बीते कम से कम 2 सालों से WWE के रिंग जैसा हो गया था, जहां 2 बॉक्सर्स इंतजार करते रहे कि पहला पंच कौन जड़ेगा। पहला पंच जड़ा आम आदमी पार्टी ने ही, उसके बाद शुरू हुआ खुला खेल। राघव बोले तो पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान आया। सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। आतिशी ने भी बयान दे दिया है। राघव को डरा हुआ बता दिया है इन नेताओं ने। किससे डरा हुआ? बीजेपी से। लेकिन राघव हुंकार भर रहे हैं कि मेरी खामोशी को हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अभी आपने देखा होगा कि राघव की बाइट के साथ हमने उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद लिखा है, क्योंकि फिलहाल टेक्निकली वो आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं, लेकिन क्या मन से भी हैं? अब तो नहीं लगता। ये गुंजाइश अब दोनों ही ओर से बची नहीं है, क्योंकि राघव खामोश किए जाने की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि वो डर गए हैं। भगवंत मान ने तो यहाँ तक कहा है कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप बयान सुनिए संजय सिंह का। राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सवाल किया है कि राघव चड्ढा आप बीजेपी से इतने डरते क्यों हैं? मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों?
आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के भी सुर ऐसे ही हैं। वो कह रहे हैं कि जो डर गया समझो मर गया। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने लंदन गए हुए थे, तब इन्हीं सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की आंखों के तारे अपनी आंख का इलाज कराने यूके गए हुए हैं। इस पूरे घमासान में एक जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि राघव चड्ढा आगे क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? इस सवाल का जवाब कैलेंडर के पलटते पन्नों के साथ ही मिलेगा। फिलहाल तो दिल्ली बीजेपी के नेता राघव को ही डिफेंड करते दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। हो सकता है कि वो फॉर्मूला अपनाया जा रहा हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दिल्ली बीजेपी के एक्स अकाउंट से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान पोस्ट किया गया है। सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का यह अधिकार है कि वह अपने संसदीय दल का नेता नियुक्त करे, लेकिन जिस तरह से सांसद राघव चड्ढा को न केवल राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया है, बल्कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें सदन में बोलने का समय न दिया जाए, उससे स्पष्ट है कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के अराजक और भ्रष्ट नेतृत्व से दूरी बना ली है। वीरेंद्र सचदेवा ये भी कह रहे हैं कि बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को पार्टी से निष्कासित कर देते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल एक कमजोर नेता हैं जिनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं है, चाहे वह विपक्षी दलों से हो या पार्टी के भीतर से। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि केजरीवाल का नेतृत्व अराजक और भ्रष्ट है और राघव ने उससे दूरी बना ली है। फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि जब उसी नेतृत्व की आंखों का तारा थे राघव, तो क्या ये खामियां उनमें भी थीं? बीजेपी के ही एक और नेता हैं कपिल मिश्रा, दिल्ली सरकार में वो मंत्री भी हैं। कपिल भी कभी अरविंद केजरीवाल के साथ ही हुआ करते थे, स्विच करके बीजेपी में गए हैं। उन्होंने चित्त भी मेरा पट भी मेरा टाइप बयान दिया है, सुन लीजिए। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज्यादा दिन। कपिल मिश्रा ही दोनों बातें कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि चोरों की गैंग में माल के बंटवारे की लड़ाई हो रही है, फिर कहते हैं कि जुबान और रीढ़ वाला आदमी केजरीवाल की पार्टी में टिक नहीं सकता है लंबे समय तक। उन्हें साफ करना चाहिए था कि क्या राघव चड्ढा को भी वो इसी गैंग का सदस्य मानते हैं, या वो ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में ऐसी गैंग के खिलाफ जुबान और रीढ़ का इस्तेमाल किया, इसलिए राघव चड्ढा पार्टी में नहीं टिक पा रहे हैं। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी 2 अप्रैल को ही राघव चड्ढा को डिफेंड कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह डेमोक्रेसी को पूरी तरह से कमजोर करने जैसा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लीडरशिप को इस फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। जैसा कि हमने अपने 2 अप्रैल के भी वीडियो में कहा था कि बीजेपी नेताओं ने इस खबर पर जिस कदर रिएक्ट किया है, उससे पता चलता है कि राघव चड्ढा के हितैषी सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं है, बल्कि पार्टी स्पेक्ट्रम से बाहर भी हैं। सवाल है कि क्या खुद वो पार्टी से बाहर जाएंगे तो कब, या राज्यसभा में अपना बचा हुआ करीब 1 साल का कार्यकाल पूरा करके ही कोई फैसला लेंगे। इस सवाल के जवाब का अंदाजा लगाते हुए ये ध्यान रखिएगा कि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने थे। तब भगवंत मान ने राज्य सरकार के एडवाइजर कमेटी का चेयरमैन राघव चड्ढा को ही बनाया था। सोर्सेज के हवाले से तब कहा गया था कि ये नियुक्ति पंजाब से नहीं बल्कि दिल्ली से हुई है, क्योंकि तब राघव चड्ढा पर अरविंद केजरीवाल का वरद हस्त था। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से विधायक होते हुए उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। ये एक इनाम की तरह भी देखा गया था, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने राघव को 2020 में पंजाब का सह प्रभारी बनाया था। उन्होंने राज्य में काम किया, पार्टी ने चुनाव जीता, जिसके बाद उन्हें पंजाब से ही राज्यसभा भेज दिया गया। यानी पंजाब में राघव चड्ढा का एक स्टेक है। वो जहां भी जिस भी पार्टी में जाएंगे, अगर जाते हैं तो इसी प्लस पॉइंट के साथ जाएंगे। लेकिन कब, इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। हम कर रहे हैं, जवाब मिलेगा तो आप तक लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप खबरगांव देखते रहिए। आप राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स और राज्यसभा में उठाए उनके मुद्दों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है अयान ने, मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए, शुक्रिया।